अजीत जी, जब बात हिमंता की होती है तो जाहिर बात है उनकी कट्टर हिंदुत्व छवि की बात की जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये चर्चा करना नहीं भूलना चाहिए कि हिमंता 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में आए तो लगातार मेहनत करते रहे, ग्राउंड पर काम करते रहे, ना सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते रहे। और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि असम सहित नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां आज एनडीए की सरकार है। देखिए, हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं प्राची की कुछ नेता होते हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हमको बड़ा पद चाहिए है, और कुछ नेता होते हैं जो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने की तैयारी करते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा उन दूसरी कैटेगरी के नेता हैं जिनकी एक महत्वाकांक्षा थी असम का मुख्यमंत्री बनने की, और उस पद के लिए वो तैयारी भी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। कांग्रेस ने लगातार 3 टर्म जो हैट्रिक लगी उसमें लगातार 3 बार तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बनाया, और उसी नाराजगी में जब उनको लगा कि हमारा हक नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी वो बीजेपी के लिए काम करते रहे और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की तैयारी करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए उनको पर्याप्त मौका दिया। देखिए, एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके पैरेलल एक नेडा बनाया गया जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बना, और उसका नेतृत्व दिया गया हेमंत बिस्वा शर्मा को। नेडा को लीड करते रहे, और पिछले 10 साल में हम देखें कि किस तरह से चीजें बदली हैं वहां। देखिए, त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। पहली बार बिप्लब देव मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब वहां देखिए कांग्रेस पार्टी से हेमंत बिस्वा शर्मा के लगभग साथ ही आए मानिक साहब मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, दोरजी खांडू बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो मुख्यमंत्री रहे। असम में उनका निधन हुआ, बीच में बहुत सारी गतिविधियां चली। कलिखो पुल का प्रकरण हम लोग जानते हैं, उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन आज पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, दोरजी खांडू के बेटे कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। चाहे नागालैंड में दोनों पार्टियों के मर्जर के बाद तो अब स्थिति बदली है, लेकिन मेघालय में संगमा की पार्टी हो, नेफ्यू रियो की पार्टी हो नागालैंड में, या फिर यहाँ हम लोग मानिक साहा की सरकार देखें, या खुद हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार देखें, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार देखें, सिक्किम में प्रेम सिंह तामंग गोले की सरकार देखें, हम लोग हमको लग रहा है सिर्फ मिजोरम आप छोड़ दें वहां तो वो समूचा जो नॉर्थ ईस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की किटी में है, चाहे वो उसके सहयोगी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। तो ये खेल सजाने में, ये जो विसात सजाने में नॉर्थ ईस्ट का, ये एक अपनी जो चतुराई है उनकी, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य उनको कहिए, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने किया इस मामले को, साम दाम दंड भेद जो उपाय आजमा सकते हैं वो उपाय आजमाए गए, और उन्होंने किया। मणिपुर को हम लोग भूल गए, मणिपुर में भी तो बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह वहां नेता थे, अब खेमचंद सिंह वहां मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो किया, अपने राज्य में विकास का काम करना, अपने राज्य में जो जातीय सामाजिक समीकरण साधना, अलायंस पार्टनर को साथ लेकर के चलना, और फिर समूचे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा मजबूत आधार बनाना जैसा कभी कांग्रेस के लिए रहा हो, यह संभव हो पाया, तो उसमें निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान हेमंत बिस्वा शर्मा का है। और इसलिए आज जो अलायंस पार्टनर अन्य प्रदेशों में भी हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। अभी आप ओम प्रकाश राजभर को देख रहे थे, वो भी उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि अलायंस पार्टनर हैं। दत्ता जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, घटक दल को जिस तरह का सम्मान दिया गया है, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी के टेनियर शुरू होने के बाद ही उसके बाद ये सम्मान मिला है। या फिर आप अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को आप अगर याद करेंगे तो 24 पार्टियों की गठबंधन वाली सरकार थी। तो अलायंस को लेके कैसे चलना है वो बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है। कांग्रेस अभी तक वो चीज़ को सीख नहीं पाया है। अब मैं दोबारा फिर आसाम पे ही आ जाता हूँ। आसाम की अगर आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं 3-4 पॉइंटर के हिसाब से आसाम की एथनिक आइडेंटिटी बता देता हूं। एक तो है कि आसाम मतलब भूत जोलोकिया यानी कि नागा मिर्ची, फिर आसाम मतलब टेंगा मास यानी कि लौकी की प्रिपरेशन खट्टे वे में मछली के साथ। फिर आसाम की आइडेंटिटी मतलब बिहू डांस, बिहू डांस के बिना आसाम को डिफाइन ही नहीं कर सकते। चौथा है सावली पीठा यानी कि चावल का जो पीठा है, या फिर तिल पीठा। सो ये तमाम जितने सारी चीजें हैं ये आसाम को दर्शाता है। आसाम जो है हिस्टोरिकली महाभारत काल से प्राग ज्योतिषा कहा जाता था, या और उसकी कैपिटल थी प्राग ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर फिर बना, नाम उसका हुआ फिर तीसपुर से दिसपुर। तो ये सच्चाई है। ये कहीं ना कहीं पे आसाम जो है वो शक्तिपीठ का केंद्र रहा है, तांत्रिक शक्तिज्म जो है, और माँ कामाख्या जीता जागता लिविंग गॉडेस है, वहाँ की 10 महाविद्या का केंद्र है। और उसके साथ साथ आप अगर उठा के देखेंगे तो हंकर देव, माधव देव, उनकी जो एक चैतन्य महाप्रभु वाला जो एक कल्ट है ना भगवान किशन जी का, वो भी कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है।
हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने कहा कि असली पिक्चर 31 में बाकी है। मैं तो मामा को कहूंगा, दादा 31 आमार एटाओ बांग्लादेशी मिया ने लागे। We don't want a single बांग्लादेशी मिया in Assam by 2031। और इसके पीछे कारण है, आप जब गुवाहाटी से जब आप नलबारी की तरफ जब जाते हैं, वो जो हाईवे है वहां पे एक विशाल दरवाजा है, एक गेट है, वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है बुरंजी वाला जो इतिहास है, जो शत्रप वाला इतिहास है असम का, वो दर्शाता है। पर आज नलबारी में हॉटरप संस्कृति कहाँ पे है? नहीं है। बरपेटा पे कहाँ पे है? नहीं है। धुबरी पे कहाँ पे है? ये तमाम जितने सारे घुसपैठी है, इन लोगों ने स्थानीय संस्कृति को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तो उस चीज को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे जुझारू नेता की बहुत आवश्यकता थी।